2014 में जब आदरणीय मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और एक विचार के साथ में, एक नारे के साथ में पूरे देश में उन्होंने जो दिया वो था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 6 बिलियन टन कचरा अपन लोग अपने हाथों से, एक एक व्यक्ति 1-1 किलोग्राम कचरा कर देता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसी दिशा को, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम का एक अभियान यहां पर चला करके पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 7 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य लिया है। मोदी जी ने एक देशवासियों की भावना की कदर करते हुए, नियमों में संशोधन करते हुए आज सिर्फ अपने घरों के छत पर ही नहीं, दूर दराज ढाणियों के झोंपड़ों के ऊपर भी तिरंगा लहराता हुआ अपन देखते हैं। मेरे को कई बार गांव में जो खेजड़ी का वृक्ष है जिसका अपन विषय आज लेकर के खड़े हैं, उनके ऊपर भी मैंने जगह जगह पर गांव में तिरंगा लहराते हुए देखा है। भारत माता की, भारत माता की। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। सभी को मैं आपको विश्नोई समाज के एवं अलग अलग दिशा से, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षाविद, पर्यावरणविद और व्यापारी, खूब सारे कॉलेज प्रोफेसर्स, मैं सबको देख रहा हूं, युवा साथी, ये बच्चे बच्चियां, स्टूडेंट्स, आने वाले समय का भविष्य। विषय बड़ा खुला है, देखते ही समझ में आता है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला भी नहीं है, लेकिन विचारणीय है। बस विचार का समय नहीं है, ये एक सबसे बड़ी समस्या अपन साथ में। आज अपन बैठे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता इस प्रांगण से बाहर जाने के बाद में कितनी देर विचार रहेगा। ये बहुत अपन सबको गहराई से सोचने की आवश्यकता है। आज से 10 वर्ष पूर्व 2014 में जब आदरणीय मोदी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे और एक विचार के साथ में, एक नारे के साथ में पूरे देश में उन्होंने जो दिया वो था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आखिर में अभी उन्होंने समय निकलते निकलते सबका प्रयास का भी जिक्र करते हुए उन्होंने एक देश को जो नई दिशा दी है, तो वो विश्वास मैडम ने इन जंगलों को अपन यदि अपन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मोदी जी ने भी ये एक आह्वान सभी देशवासियों को किया है कि आप सब मिलकर के आपके प्रयासों से ही देश को एक नई दिशा मिल सकती है। एक जो दशा सुधारने का काम अपन सब विचार लेकर के चल रहे हैं, मोदी जी चल रहे हैं। आने वाले समय में 2047 का जो विकसित भारत का एक संकल्प भी जो लिया है, अभी 2 वर्ष पूर्व देश ने आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया, तिरंगा रैलियां घर घर पे अपन सब ने निकलती हुई देखी। मोदी जी ने एक देशवासियों की भावना की कदर करते हुए, नियमों में संशोधन करते हुए आज सिर्फ अपने घरों के छत पर ही नहीं, दूर दराज ढाणियों के झोंपड़ों के ऊपर भी तिरंगा लहराता हुआ अपन देखते हैं। ढाणियों खेजड़ी, ढाणियों झोंपड़ों के ऊपर तो देखते ही देखते हैं। मेरे को कई बार गांव में जो खेजड़ी का वृक्ष है जिसका अपन विषय आज लेकर के खड़े हैं, उनके ऊपर भी मैंने जगह जगह पर गांव में तिरंगा लहराते हुए देखा है। ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए जो मोदी जी ने आगे 25 वर्ष का जो 2047 का एक लक्ष्य लिया है विकसित भारत बनाने का, भजनलाल जी ने भी, अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी विकसित राजस्थान का लक्ष्य लेते हुए, मैं विश्वास मैडम को बताना चाहूंगा कि आप तो महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम कर रही होंगी। जरूर फॉरेस्ट हमारे पास 9% है, आप 20% लेकर के बैठे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इसी दिशा को, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम का एक अभियान यहां पर चला करके पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर 7 करोड़ वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य लिया है। काफी श्रोता इस ऑनलाइन से भी अपने को देख रहे हैं। पहले BBC लंदन क्या बोल रही है, उस रेडियो का जमाने से अपन सबका सफर भी शुरू हुआ। आज चर्चा करें विश्व की, चर्चा करें देश की, चर्चा करें अपन प्रदेश की। जिस तरीके से अब इस भौतिकवाद में अपन ने ये जो रीयूज का कंसेप्ट छोड़ दिया है, इस भौतिकवाद के अंदर अपन ने बहुत कम समय के लिए उपयोग लेकर के इसको जो अपन ने वेस्ट मटेरियल बोले, कचरा बोले, इसके जो अपन ने जगह जगह पर, एक समय था जब गांव, ढाणी, प्रदेश, नदी, नाले, प्रकृति, हर चीज अपने को स्वच्छ
वायुमंडल, वायु, हर चीज अपने को स्वच्छ मिलती थी, लेकिन देखते देखते वो समय अपना बदल गया है। अब हर चीज में वातावरण दूषित, खान पान दूषित, यूरिया वाला दूध, घी नकली, ये सारे विषय अपने लिए आज अपने को सुनने में भी आते हैं। हार्ट अटैक, 17 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, महिलाओं के अंदर अपने पहले कैंसर बहुत कम सुनाई देता था, कैंसर, मतलब कि हर तरीके की जो चीजें अपने बीच में धीरे धीरे दूषित वातावरण में आ गई है। देखते देखते अपन इस भौतिकवाद के अंदर इन चीजों का विचार, मेरा भी किताबों का हम विमोचन भी कर रहे थे, विचार मेरे ऊपर उसका कवर उतारते हुए भी आया कि किताब हमें सीधी भी मिल सकती थी, लेकिन ये भी एक मेरा आग्रह है आने वाले समय में, शायद सुरेंद्र जी कभी भी अपन किताबों का विमोचन करें, इस कवर की कोई जरूरत नहीं है, ये भी आती फाड़ते हैं बहुत व्यवस्थित, हम उसको खोलते भी नहीं है। तो एक ऐसे छोटे छोटे अपने को उदाहरण लेकर के सीखने की आवश्यकता है। एक आंकड़ों की चर्चा करें तो कुछ बिलियन टन कचरा अपन लोग अपने हाथों से, एक व्यक्ति 1-1 किलोग्राम कचरा कर देता है। जिक्र अपन अमृता देवी की कर रहे हैं, एक ऐतिहासिक चर्चा विश्विक पटल के ऊपर, कहीं पर भी मोदी जी जब पर्यावरण संबंधित बात आती है तो उसका जिक्र किए बिना वो कभी भी अपना भाषण की शुरुआत या अंत तक एक बार अमृता देवी को सदैव वो याद करने का प्रयास करता है। ये जो कोपेनहेगन के अंदर पहली पर्यावरण को लेकर के चर्चा हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के चर्चा हुई थी, आप और हमने, तो गुरु जगन्नाथ भगवान का जो 550 लगभग 550 वर्ष का जो एक मार्गदर्शन, जो एक दिशा, उस दिन की एक वैज्ञानिक सोच के साथ में उन्होंने पर्यावरण को लेकर के पेड़ ना काटना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, ये जो दिशा उस समय समाज को दे दी, एक बहुत ही अति अचंभित, अति प्रशंसनीय, अति अपने को एक तरीके से विचार करने की आवश्यकता है, क्यों उन्होंने उस दिन इन विषयों के ऊपर एक समाज को दिशा भी दी। और आज सब अपन लोग ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तरह के ये शोध और ये अपन को ये कॉन्फ्रेंसेस करने की जो आवश्यकताएं पड़ रही है, यदि एक जो मारवाड़ी के अंदर अपन अपने बोली चाली के अंदर भी कई बार अपन क्या करते हैं कि पहला रहता यूं तो तबला जाता क्यों, तो अपन पहले ही ठीक रहते तो अपने को शायद इस तरीके की चर्चाओं की भी शायद अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अपने को इन सब महत्वपूर्ण विषयों के लिए अपने को इकट्ठा भी होना पड़ रहा है, चर्चा भी करनी पड़ रही है, कॉन्फ्रेंसेस भी करनी पड़ रही है, विचार विमर्श भी करना पड़ रहा है, मेहमानों को यहाँ पर आकर के और आप लोगों को नई दिशा देने का प्रयास भी करना पड़ रहा है। विश्वास मैडम जैसी काबिल ऑफिसर को भी जोधपुर तक आकर के आप और हम सबको खुद का विचार शेयर करना पड़ रहा है। तो आज आपके बीच में कम से कम यहाँ पर काफी लोग विराजमान है जिनके खेतों के अंदर नहर भी है। आप और हम तो यहाँ से संकल्पित होकर निकले, आज नहर मंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बन के हैं। कम से कम नहरों को तो अपन स्वच्छ रखें, ये तो अपन संकल्प और वादा है। नहर मंत्री जी को ताली बजा करके भी अपन वादा कर सकते हैं कि सुरेश जी रावत साहब हमारे बीच में आए हैं, तो हम लोग आपसे वादा करते हैं सुरेश जी भाई साहब कि हम आपके इस महकमे के अंदर जितने भी हम जो यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर इकट्ठे हुए 36 कौम के, देश से विदेश से आए हुए सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, हम लोग आपसे पक्का वादा करते हैं कि आने वाले समय में नहरों को साफ रखने का प्रयास करेंगे, तालाबों को गांव के लोग साफ रखने का प्रयास रख ही गए। वो जो पुराना जमाना यदि याद करेंगे तो अपने को बहुत सारा आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य उनका सुरक्षित करने के लिए एक दिशा भी है, दशा भी अपने को सुधारने की, विचार करने की आवश्यकता है। समय की बहुत कमी है, वरना मेरे को बहुत सारी बातें करनी थी, मेरे पास खूब सारे विषय मन में और विचारों में, वैसे ज्यादा कागज देख करके बात करने की मेरी आवश्यकता आदत में नहीं है, फिर भी क्योंकि आगे वाला सेशन भी मैं देख रहा हूँ, हमारे आदरणीय गोपाल जी वैसा भी यहाँ पर विराजमान है, उनके सेशन का भी टाइम यहाँ पर हो गया है, तो हम लोग आपके समय के नजदीक पहुंच रहे हैं, इसलिए क्षमा मांगते हैं। और मैं अपनी वाणी को आप सबके बीच में यहाँ पर आकर के खड़ा होकर के अपने विचारों को भी व्यक्त करने का मौका मिला, आपके बीच में सम्मुख होकर के यहाँ पर सबके बीच में आशीर्वाद, गुरुजनों से आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करके अमृता देवी जी के आज जो इस श्रीवास्तव साहब की जो बढ़िया सोच के साथ में बढ़िया एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रांगण देकर के एक ऐतिहासिक आप एक दिन मैं कहूँगा, आज के दिन आपने भी एक बहुत अच्छा शुरुआत करी है विष्णु समाज का। तो अमृता देवी का चलो एक समय था जब तक
एक अधिकार पूर्वक हम चर्चा करते थे। अब इन दिनों में मैं चर्चा भी करता हूँ हमारे सब मिलने वालों से। ये अमृता देवी को अब सिर्फ आप विश्नोई कम्युनिटी खुद का आप संरक्षण से थोड़ा सा ये विषय थोड़ा बड़ा हो गया है। ये 36 कौम की ये पूरे विश्व का एक विषय हो गया अमृता देवी का। अपने को सबको इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। आप सब ने बहुत ही धीर गंभीरता से यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर के इस संगोष्ठी को सफल बनाने में भी जो योगदान दिया है उसके लिए भी मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी सत्रों के अंदर आप लोगों को मैं अपील भी करता हूं कि बहुत गंभीरता से कुछ नोट्स भी अपने को बनाने की आवश्यकता है। कुछ चीजें अपने को आगे आने वाली पीढ़ी को भी, बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता है। और आप लोग इन सभी 2 दिवसीय संगोष्ठी का पूरा लाभ भी उठाएं और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ आगे बांटे। ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम भी दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।